हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। अभी हम इसका सबसे पहले बिजनेस एनालाइज करेंगे, सेकंड फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, थर्ड इसका हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अभी हम इस सिनेरियो के साथ क्यों जा रहे हैं, इसका सिंपल रीज़न है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा रहा तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे बनेंगे, और अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहा तो उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल के बेनिफिट है। इसकी वजह से हम लोग इस टाइप से एनालाइज करते जाने वाले। फर्स्ट, अभी हम कंपनी का बिजनेस एनालाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट सीखते हैं। तो कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट है माइल्ड स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। ये प्रोडक्ट मोस्टली सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, ऑटो फैब्रिकेशन, ऐसे और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सेकेंड प्रोडक्ट है कंपनी का स्कार्फ फोल्डिंग, और ये प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड मेंटेनेंस वर्क्स फॉर इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कंपनी का थर्ड प्रोडक्ट है एचआर स्ट्रिप्स। ये प्रोडक्ट मोस्टली इंडस्ट्री केबल ट्रेस एंड डिफरेंट इंडस्ट्री सेटअप के लिए यूज़ होता है। वही कंपनी का फोर्थ प्रोडक्ट है एमएस बुलेट। ये प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग साइड में एंगल्स, चैनल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। अभी हमने कंपनी के प्रोडक्ट तो देख लिए, अभी हम कंपनी के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप पाइप मिल्स प्रोडक्शन देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 48.49% से ग्रो हुआ है। वही प्रीवियस 5 ईयर में 23.35% के CAGR से ग्रो होते ही जा रहा है। मतलब इस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत अच्छा खासा डिमांड है, उसकी वजह से इसका प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज होते जा रहा है। वही सेकंड प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं स्कार्फ फोल्डिंग का, जो ये ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 228.94% से ग्रो हुआ है। वही प्रीवियस 5 ईयर में 6.73% के CAGR से ग्रो हुआ है। मतलब इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली स्लो में ग्रोथ होते ही जा रहा है। वही थर्ड प्रोडक्ट है स्पून्स, जिसका प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 33.91% से इंक्रीज हुआ है। मतलब इस प्रोडक्ट को प्रीवियस 1 ईयर में बहुत अच्छा खासा डिमांड मिला है, इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन 33.91% से इंक्रीज हुआ है। वही अभी हमने कंपनी का प्रोडक्ट देख लिया, प्लस कंपनी का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितनी स्पीड से इंक्रीज होते जा रहा है वो भी देख लिया। अभी हम देखते हैं कि कंपनी के ये सारे प्रोडक्ट कौन से स्टेट में सेल हो रहे हैं। तो फिर फर्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13 सेल्स पॉइंट थे, जो इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 36 सेल्स पॉइंट हो चुके हैं। सेकंड स्टेट है तेलंगाना, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 में 697 सेल्स पॉइंट है, जो आगे जाके थोड़ा डिक्रीज होकर 577 सेल्स पॉइंट में कन्वर्ट हुए। वही थर्ड स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 में 274 सेल्स पॉइंट है, जो आगे जाके नॉर्मली उतना ही रह के 273 सेल्स पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ स्टेट है कर्नाटका, जिसमें फाइनेंशियल 2021 में 323 सेल्स पॉइंट है, जो जाके इंक्रीज होकर नेक्स्ट ईयर में 419 सेल्स पॉइंट हो चुके हैं। फिफ्थ स्टेट है तमिलनाडु, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 74 सेल्स पॉइंट है, जो जाके इंक्रीज होकर नेक्स्ट ईयर में 122 सेल्स पॉइंट हो चुके हैं। और अदर स्टेट में 2021 में 8 सेल्स पॉइंट, जो आगे जाके नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज होकर 42 सेल्स पॉइंट हो चुके हैं। अभी हम कंपनी के की पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू मिक्स। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कंपनी के टोटल 100% रेवेन्यू में से 66% रेवेन्यू एमएक्स ट्यूब से आता है, वही 2% रेवेन्यू स्कार्फ फोल्डिंग प्रोडक्ट से आता है, एंड अदर 32% रेवेन्यू अदर स्टील प्रोडक्ट से आता है। सेकंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। कंपनी के पास टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फर्स्ट तेलंगाना में है, सेकंड आंध्र प्रदेश में है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग जियोग्राफिकल फुटप्रिंट। कंपनी के प्रेजेंटली साउथर्न इंडिया में टोटल 1500 सेल्स पॉइंट है, एंड ऑल्सो कंपनी अपना एक्सपांशन वेस्टर्न इंडिया में करती जा रही है। वही कंपनी के पास करंटली 200+ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एंड ये अपने प्रोडक्ट को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी, इन सारे स्टेट में प्रोडक्ट सेल करती जा रही है। फोर्थ पॉइंट है एक्सपांशन प्लान्स। कंपनी आगे एमएक्स पाइप, जो उनके रेवेन्यू को 66% कंट्रीब्यूट करता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए 2 न्यू पाइप मिल्स सेटअप करने वाली है, जिससे उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 84,000 MTPA से इंक्रीज होकर 132,000 MTPA होगा। ऑल्सो कंपनी अपना एमएक्स बिलेट का भी प्रोडक्शन इंक्रीज करके 95,832 MTPA से इंक्रीज करके 104,232 MTPA करने वाली है। वही फिफ्थ पॉइंट है कैटर्स टू वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री। कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती जा रही है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, पावर, सीमेंट, माइनिंग, सोलर पावर, इंजीनियरिंग, इन सारे इंडस्ट्री को। 6 पॉइंट है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड किए, जिसके वजह से उनका मार्जिन बेटर होते जा रहा है। प्रोडक्ट लाइक रस्ट फ्री एमएक्स पाइप, एंड फेसिंग ऑफ एमएक्स पाइप, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। अभी हमने कंपनी के प्रोडक्ट तो देखे, उसे ये क्लियर समझ में आ रहा है कि कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। ये ऐसे इंडस्ट्री है जो आगे जाके इंडिया जितना ग्रो होते जाएगा उतना ये इंडस्ट्री भी लॉन्ग टर्म में ग्रो होते ही रहेगी। सो ये कंपनी का भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा चलते रहेगा, ये क्लियर हम लोग को समझ में आ रहा है।
तो चलो दोस्तों, अभी हमने कंपनी का बिजनेस एनालाइज तो कर लिया। अभी हम कंपनी का फंडामेंटल मींस नंबर एनालाइज करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। तो करंटली कंपनी का मार्केट कैप है 1380 करोड़ का। उसके बाद करंट प्राइस चल रही है 543 का एंड कंपनी का करंट स्टॉक पी है 35.6 का, जो एक नॉर्मली हाई पी भी नहीं है और ज़्यादा लो पी भी नहीं है, एक मीडियम पी है। कंपनी का बुक वैल्यू है 96.3 का। कंपनी का ROC है 28.5% एंड ROE है 34.9%। ROC और ROE कभी भी एटलीस्ट 20% से अप रहना ही चाहिए, तभी अगर आप लॉन्ग टर्म में उस कंपनी में इन्वेस्ट रहोगे तो आपको बेनिफिट होगा। इसलिए आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उसका ROC एंड ROE एटलीस्ट 20% से अप रहना ही चाहिए। अभी हम कंपनी का प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। तो कंपनी का फर्स्ट प्रो है, कंपनी प्रीवियस 5 ईयर से 80.9% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ करते जा रही है। सेकंड पॉइंट है, कंपनी का प्रीवियस 3 ईयर से 27.4% का ROE है। थर्ड पॉइंट है, कंपनी का डेटर डे इंप्रूव हुआ है, 34.2 डे से इंप्रूव होकर 22.8 डे हो चुका है। अभी हम कंपनी का कॉन देखते हैं। तो फर्स्ट कॉन है कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक करते जा रही है बट कंपनी उसका डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही, ये कंपनी का फर्स्ट कॉन है। सेकंड कॉन है, कंपनी के प्रोमोटर की होल्डिंग 5.11% से डाउन हुई है। अभी हम कंपनी के क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। दिसंबर 21 में कंपनी का सेल था 106 करोड़ का, जो जाके इंक्रीज होकर दिसंबर 2022 तक 123 करोड़ के हो चुके हैं। वही कंपनी का अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे तो दिसंबर 21 में 92 करोड़ के थे, जो जाके इंक्रीज होकर 104 करोड़ के हो चुके हैं दिसंबर 2022 तक। उसके बाद अगर आप कंपनी के सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, जो है दिसंबर 21 में 13 करोड़ का, जो जाके आगे इंक्रीज होकर क्वार्टर बेस के ऊपर दिसंबर 2022 तक 18 करोड़ का हो चुका है। अगर आप इस कंपनी का OPM परसेंटेज देखोगे तो वो अराउंड 13% से लेकर 15% के अराउंड ही है। उसके बाद अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, डिप्रिसिएशन भी माइनस करोगे और टैक्स माइनस करोगे तो आपको कंपनी का फाइनल नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो है ओरिजिनल प्रॉफिट। वो है दिसंबर 21 में कंपनी का 9 करोड़ का, जो जाके आगे इंक्रीज हो के 10 करोड़ का हो चुका है दिसंबर 2022 में। मतलब अगर आप देखोगे तो क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज भी नहीं हुआ है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज भी नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी कंपनी का इस ईयर में रिजल्ट देखने जाओगे तो उसका एक्सपेंसेस के शूटअप की वजह से उनका रिजल्ट की बहुत अच्छी खासी वाट लगी हुई है। वही इस कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छा खासा कंट्रोल करके अपने रिजल्ट को एक इक्वल लेवल के ऊपर प्रेजेंट किया है। उसके बाद अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। मार्च 2018 में कंपनी का सेल था 105 करोड़ का, जो जाके इंक्रीज होकर मार्च 2022 तक 431 करोड़ का हो चुका है। वही उसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो है मार्च 18 में 15 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज हो के मार्च 2022 में 56 करोड़ का हो चुका है। वही उसके बाद अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे और डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपको कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, PBT, जो है मार्च 2018 में 10 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 2022 तक 43 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर सेल भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जा रहा है, ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगर आप कंपनी का टैक्स माइनस करोगे तो आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, जो है मार्च 2018 में 6 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 2022 तक 32 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो रैपिडली इंक्रीज होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। अभी हमने कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर एंड ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देख लिया। इसके ऊपर से ये क्लियर समझ में आ रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे खासे सेल्स भी हो रहे, प्लस उसका बहुत अच्छा खासा डिमांड भी है। उसकी वजह से कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर सेल इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। अभी हम कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है प्रीवियस 5 ईयर से 38%, प्रीवियस 3 ईयर से 48%। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 5 ईयर से 81%, प्रीवियस 3 ईयर से 54%। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE प्रीवियस 5 ईयर से 28%, प्रीवियस 3 ईयर से 27% एंड लास्ट ईयर में 35%। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में मोस्टली 2 मेन पॉइंट रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिजर्व्स, सेकंड पॉइंट है बोरोइंग। रिजर्व कभी भी कंपनी का इंक्रीज होते जाना चाहिए एंड बोरोइंग नॉर्मली अगर डाउन होते गई तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो मार्च 2019 में कंपनी का रिजर्व था 21 करोड़, जो आगे जाके सितंबर 2022 तक इंक्रीज होकर 220 करोड़ का हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के बहुत रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वही कंपनी का अगर आप बोरिंग देखोगे तो मार्च 2019 में कंपनी का बोरिंग था 50 करोड़ का, जो जाके आगे इंक्रीज होकर 83 करोड़ का हो चुका है सितंबर 2022 तक। अगर कंपनी चाहे तो अपने रिजर्व में से बोरिंग पेड भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है एंड बोरिंग कंट्रोलेबल है कंपनी के लिए। वही अभी हमने ये सब पॉइंट तो देख लिए। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट
जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देखते हैं। तो अगर आप जून 2022 में प्रमोटर की होल्डिंग देखो तो वो है 66.03%, जो आगे जाके अप्रैल 2023 तक 60.92% का हो चुका है। अभी इसमें हम लोग FII की होल्डिंग देखते हैं। तो जून 2022 में 2.18% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो आगे जाके अप्रैल 23 तक इंक्रीज होकर 2.52% का है, मतलब एक नॉर्मली इंक्रीज हुआ है। वही अगर आप DIS की होल्डिंग देखो तो एक ना के बराबर ही है। उसके बाद अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो जून 2022 में 31.35% का है, जो आगे जाके इंक्रीज हो के अप्रैल 2023 में 36.38% का हो चुका है। मतलब जो भी प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर रहे हैं वो सारे पब्लिक परचेस करते जा रहे हैं। और अगर आप ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो एक अलर्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न देता है, जिसमें प्रमोटर सेल करते जा रहे हैं, DI FII शेयर परचेस नहीं कर रहे, उनके जगह पर पब्लिक शेयर परचेस करती जा रही है। अभी हमने कंपनी का बिजनेस एनालाइज कर लिया और फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया। अभी हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम कंपनी का EPS 40% से ग्रो करते जाएंगे। अभी हमने 40% से ग्रो क्यों करने वाले हैं, इसका क्या रीजन है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस फायर में 54% से ग्रो होते ही जा रहा है। सो आगे भी जाके अगर कम हुआ तो एवरेज 40% से ग्रो होते ही जाएगा। इसलिए हम फ्यूचर EPS ग्रोथ 40% से करेंगे। अभी हम फेयर पे 20 का लेने वाले। इसका रीजन है जो स्टील पाइप सेक्टर में ओल्ड लिस्टेड कंपनी है, उनका लॉन्ग टर्म में एवरेज पी है 20% का। इसलिए हम लोग इस शेयर का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए 20 का पी लेने वाले हैं। 2022 में कंपनी का EPS था 18.83 रुपीज़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर 2023 में 26.36 का हो चुका है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फेयर पी से, जो है 20 का। तो फिर आपको 2023 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 527.24 का। उसके बाद अगर आप आगे EPS इंक्रीज करोगे तो 2024 में आपको शेयर का EPS मिलेगा 36.90 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 से, तो आपको शेयर की वैल्यू मिलेगी 738 का। उसके बाद अगर आप 2025 तक EPS इंक्रीज करते जाओगे तो आपको 2025 में शेयर का EPS मिलेगा 51.66 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 से, तो आपको 2025 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 133.2 का। वही अगर आप ऐसे EPS ग्रो करते जाओगे तो 2030 में आपको शेयर का EPS मिलेगा 277.78 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 से, तो आपको 2030 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 5555.76 का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।